हेलो स्टूडेंट्स। अभी देखो दिख रहा होगा यहाँ आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट का आपके पास क्वेश्चन। तो यहाँ क्योंकि हमको सेवेंथ नंबर के क्वेश्चन में जो टॉपिक दिख रहा होगा द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर आर इज अ फ्लो, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉफिट आपको दिख रहे होंगे। तो इसी प्रॉफिट के बेसिस पर हमको इनको कैलकुलेट करना है और यही क्वेश्चन को हम देखेंगे। आपको पास ये प्रॉफिट दिख रहा होगा, लिखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेसिस ऑन वेटेड 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो ये इनके प्रॉफिट हैं और हमको क्योंकि इनकी जो बेसिस ईयर होता है, ये जो बेस ईयर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि ये एक नया मेथड का मान को चलो, ये हमारा एक रूल है कैलकुलेट करने का। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमको इनको कैलकुलेट करना है, जो उनका बेस ईयर है 1, 2, 3, 4, 5 से। ओके, तो इसी के क्वेश्चन के बेसिस पर हम आगे आएंगे और देखेंगे क्वेश्चन को। ओके, तो सबसे पहले इनके लिए हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है और इनके लिए जो वेटेड एवरेज जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा वेट हमको करना पड़ेगा इसके लिए। तो हमें सबसे फर्स्ट टॉपिक में होगा, इसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं, इससे बेटर यही रहेगा, हम नया पेज ले लेंगे। ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, या हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और इसको हम लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट के कैलकुलेशन से। ओके, तो इसको टॉपिक यहाँ लिख लेते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक में होगा ईयर और प्रॉफिट और इनका वेट और फिर इनको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा कॉलम। तो इनका ईयर है 2011-12, 2012-13, 2013 और 14, 2014 और 15 और 2015 एंड 16। प्रॉफिट का अमाउंट है 20,000, 24,000 एंड 30,000, 25,000, 18,000 टोटल। अब इनका वेट जो है 1, 2, 3, 4, 5 जो दिख रहा था वो। नेक्स्ट अब 2000, अब देखो प्रोडक्ट करना मतलब इनका इंटू कर देंगे। 20,000 इंटू 20,000 इंटू 1 इज इक्वल 20, 24,000 इंटू 2 48,000 और 30,000 इंटू 3 इज इक्वल 90,000 और 24,000 इंटू 4 इज इक्वल 1 लैक्स और 18,000 इंटू 5 इज इक्वल 90,000। ये हो गया। उनके बाद यहाँ हम लिखेंगे यहाँ टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट का टोटल करते हैं यहाँ। तो टोटल हम करेंगे तो ये होगा 3,48,000। ये हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट हुआ। अब हमारा ये जो फॉर्मूला और यहाँ लिखेंगे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको कर देते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे वेट का भी टोटल करना होगा। तो ये कॉलम तो मुझे ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है इसकी। अब इनको टोटल करेंगे तो सारे वेट को टोटल कर देते हैं। 5, 4, 9, 12 और ये 15। तो इनका टोटल हुआ, टोटल ऑफ वेट है 15 और टोटल ऑफ प्रोडक्ट है 3,48,000 का। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ लिखने के लिए, तो थोड़ा सा इसको समझना। फिर हम यहाँ लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ
प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो इनके लिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट टोटल है 3,48,000 का अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट है 15,000 का। तो ये जो हम 15 करेंगे मतलब इनको डिवाइड करेंगे तो 23,200 का अमाउंट यहाँ आ जाएगा। हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्वेश्चन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन नंबर 7। तो फिर उनके बाद हम यहाँ लिखेंगे गुडविल, क्योंकि यहाँ भी गुडविल कैलकुलेट करना है और इसका मेथड जो है वेटेड एवरेज मेथड का हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। उनके बाद ये गुडविल है, ये लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो हम पहले क्वेश्चन में करते थे वैसे ही, इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ये हमने लिख लिया जैसा हम पहले लिखते थे वैसा। तो एवरेज प्रॉफिट जो है हमारे पास क्वेश्चन में निकल के था 23,200 इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर है। देखो क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ परचेस ईयर है दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है नंबर ऑफ परचेस ईयर तो हम 3 लेके चलते हैं। तो इनको इंटू करेंगे तो ये होगा 69,600 का अमाउंट जो गुडविल के निकल के आता है। ओके चलो, तो इस चीज़ को आप रखे रहना। तो ये हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया क्वेश्चन नंबर 7। और इसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन और आगे कैसे में मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, वो हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसके लिए, क्योंकि यहाँ कुछ अलग सा टॉपिक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बाद में। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ दिख रहा होगा आपको, क्योंकि हमारा एक नया ऑप्शन मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ देखो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम ये सेकंड एक मेथड है, और सेकंड मेथड के लिए हम सबसे पहले को उस फॉर्मूला को हम यहाँ लिख देते हैं, जो फॉर्मूला हमको यहाँ कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम देखेंगे उस क्वेश्चंस को। तो यहाँ हम सुपर प्रॉफिट मेथड सेकंड है, उसको हम रख लेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड का, ये हमारा फॉर्मूला है। हम इसको रखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में जो हम फर्स्ट में करेंगे वो हम यहाँ निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल कैपिटल, आपके पास क्वेश्चन में रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने कैपिटल लगाया, अरे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, ओडी है कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छे से लिख देता हूँ, फिर से वही हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। सेकेंड टॉपिक में हम यहाँ लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, ये हो गया। थर्ड नंबर में गुडविल, तो यहाँ सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, यहाँ भी हमारा नंबर ऑफ परचेस ईयर का वर्क है, बट सुपर प्रॉफिट के साथ इनटू होता है। इसके पहले वाले जो मेथड होता है उसमें हमने यहाँ एवरेज प्रॉफिट से नंबर ऑफ परचेस ईयर को इनटू किया, बट इस क्वेश्चन में हमने सुपर प्रॉफिट से इनको इनटू किया। यही हमारा एक फार्मूला होगा, और इसी फार्मूले के बेस पर
हम यहाँ क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। हो सकता है एक दो जो मेथड होगा उसमें हमारे पास अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ फार्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। ये तो इनसे गुडविल कैपिटल करने का वो हो गया। अब यहाँ हम नोट एक दे देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है इज इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, आपके क्वेश्चन में रहेगा ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। उनके बाद अब हम यहाँ से क्वेश्चंस यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ लिखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये लिखो है द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ बिजनेस ऑन 31 दिसंबर 2016। ये 31 दिसंबर 2016 को यहाँ है was 3 lakhs and its profit for the last 5 year were flows। तो ये हमारे पास प्रॉफिट यहाँ आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन में। यहाँ लिखो, देखो कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये आपको क्योंकि मेथड यहाँ क्लियर रहेगा क्वेश्चन में। इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़े उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ क्लियर था, यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ परचेस ईयर है, यहाँ भी सारे प्रॉफिट हैं, सारे क्वेश्चन जो सेम है, बस हमारा जो यहाँ चेंज होता है वो यहाँ मेथड को, क्योंकि वो क्लियर करेगा क्वेश्चन। सुपर प्रॉफिट मेथड से ही हमको कैलकुलेट करना है, वो बोल दिया पहले से। रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। अब इनका रेट ऑफ रिटर्न जो है 10%, क्योंकि रेट का यहाँ हमारे पास काम रहेगा। ओके तो क्योंकि देखो रेट का काम कहाँ रहेगा, ये देखो रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास क्वेश्चन में रहा था, कोई कैपिटल एम्प्लॉयड आपके क्वेश्चन में ये देख रहे हो आप, यहाँ लिखा हुआ है इट वाज नहीं ये सॉरी 31 दिसंबर 2016 वाज 3 lakhs कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड देखो लिख रहा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस इन 31 दिसंबर 2017 एंड 3 lakhs रुपीज़। तो इनसे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। और सुपर अब नॉर्मल प्रॉफिट में अब क्या करेंगे, हमारे पास जब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल जाएगा तो एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट क्योंकि माइनस करेंगे तो हमको सुपर प्रॉफिट मिलेगा। और सुपर प्रॉफिट कैसे कि सुपर प्रॉफिट का क्या काम रहेगा, गुडविल के लिए, गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ओके तो ये कहीं ना कहीं वर्क हमारा काम करेगा। तो हमारा फर्स्ट काम होता है नॉर्मल प्रॉफिट ही निकालना, क्योंकि हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है और इसका परसेंटेज भी 10% आपको दिख रहा होगा। ओके और एवरेज प्रॉफिट के लिए ये आपके प्रॉफिट काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट जो निकालते हैं, इसलिए मैंने इनको फॉर्मूले में नहीं लिखा, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको उस चीज़ को मैंने इसके पहले मेथड में बताया चुका है। ओके तो हम यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में हम फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एवरेज प्रॉफिट का, जो हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ फॉर्मूला हर बार हमको लिखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही हमारा मेन रहेगा। टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट को सारे प्रॉफिट है उनको हम यहाँ से टोटल कर देंगे। ओके और हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है और इनका जो प्रॉफिट है ये, हाँ इनका प्रॉफिट दिख रहा होगा आप लोग को 24,000 का प्लस 30,000 प्लस 33,000 प्लस 42,000 प्लस 51,000, ये आपको प्रॉफिट है। और यहाँ इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ प्रॉफिट, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये हम 5 से इसको काउंट करेंगे तो 5 हो गया। अब इनको टोटल करते हैं तो ये इनका टोटल आएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल, इनका जो अमाउंट होगा वो होगा 36,000 का। 5 3 जा और 5 6 जा, ठीक 36,000 का अमाउंट यहाँ आपके पास एवरेज प्रॉफिट में निकल के आ गया। और उसके बाद सेकेंड जो टॉपिक होगा हमको नॉर्मल प्रॉफिट इनसे गेन करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट
इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, इनसे नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा, रेट अपॉन 100, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम। और हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 3 लाख का अमाउंट मैं आपको शो करके दिखाया था, इनका 10% तो 10 अपॉन 100 इजिकल 30,000 का अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ओके, क्योंकि 20 डोमिनेटर से 20 नोमिनेटर से, और ये हम 3000 को 10 से इंटू करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, और हमारे पास देखो क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला में यहाँ लिखा, अगर हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट अगर हमें मिल जाता है और हमारे पास पहले से ही एवरेज प्रॉफिट यहाँ है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट से इंटू करके हमको गुडविल कैलकुलेट करना है इसलिए। अब यहाँ हम लिखते हैं सुपर प्रॉफिट इज इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो फिर एवरेज प्रॉफिट अमाउंट है 36,000 का और नॉर्मल प्रॉफिट है वो है 30,000 का, तो इजिकल आपका अमाउंट जो होता है सुपर प्रॉफिट का वो है 6,000 का। अब इनसे हमको कैलकुलेट करना है गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो सुपर प्रॉफिट का अमाउंट है 6,000 का और नंबर ऑफ परचेस ईयर है 3,000 का, तो टोटल हो गया 18,000 का अमाउंट जो आपके गुडविल से निकल के आता है। ओके, ये हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड का हमारा कैलकुलेशन था जो हमने गुडविल का आपको कैलकुलेट दिखाया था। क्योंकि सुपर प्रॉफिट जो मेथड है वो इजी है, क्योंकि ये हमारे पास, क्योंकि सिर्फ एवरेज प्रॉफिट का हमने कुछ फॉर्मूला यहाँ आपको लेके दिखाया, जब तक एवरेज प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आपको सुपर प्रॉफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एवरेज प्रॉफिट का होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया, एकदम सिंपल सा है। आपको जो गुडविल जो चैप्टर है सेकंड नंबर है आपके न्यू बुक के हिसाब से, तो वो इजी है। तो आप तक मैंने आपको सारे जो क्वेश्चन हैं जो क्लियर करा रहे हैं अप टू डेट। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ आपको दिख रहा होगा, इट वाज एस्टिमेटेड दैट द फर्म विल मेक अ प्रॉफिट of 8% on its capital of 80,000, यहाँ देख रहे हो एज द कैपिटल ऑफ 80,000, तो मतलब जो कैपिटल है वो आपको 80,000 यहाँ शो ऑफ हो रहा है। द रियल एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर इज 10,000, मतलब आपको जो रियल जो आपको एवरेज प्रॉफिट जो शो ऑफ हो रहा है, यहाँ देखो आपको क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट आप 10,000, मतलब जो आपको जो अमाउंट है वो एवरेज प्रॉफिट का निकाल के दे दिया है, कैलकुलेट करके दे चुका है एवरेज प्रॉफिट, हमको और अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मान के चल रहे। देखो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड गुडविल इज वैल्यू अ 2 ईयर परचेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट, क्योंकि आपके पास मेथड है, यहाँ देखो कौन से मेथड, सुपर प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन हमारे पास क्लियर रहेगा बोला था मैं, और क्वेश्चन क्लियर करके ही यहाँ दिया रहेगा। तो यहाँ लिखा फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल, हमको यहाँ फाइंड आउट अमाउंट ऑफ द गुडविल को फाइंड आउट करना है। आपको कैपिटल यहाँ रखा हुआ है और एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल के रखेंगे। कैपिटल से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट में हम एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके सुपर प्रॉफिट क्या कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से 2 से इंटू हम करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट में लिखेंगे फॉर्मूले, और यहाँ क्योंकि आपके पास जो है वो हम लिखेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में रहता है
सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एवरेज प्रॉफिट है, क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन से उठा के अगर हर चीज़ लिख लिए, क्योंकि आपके पास सारे जो चाहे माइंड में होने चाहिए, हम क्या कैलकुलेशन करने हैं, कैसे हम करेंगे, फर्स्ट में क्या काम करना है, ये मेन रहता है। ओके, क्वेश्चन क्योंकि कैलकुलेशन के मतलब जो फॉर्मूले हैं उनके भरोसा होता है, तो फॉर्मूले में हमें सारी चीज़ें को लिख लें, फिर हमें क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, दिया क्या है क्वेश्चन में, ये पहले मेन रखता है। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दे चुका है, तो हमको और इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के अलावा आपको क्या क्या है, आपके पास कैपिटल है। हाँ चलो, कैपिटल दिया हुआ है ना, चलो तो कैपिटल से हमारा क्या निकल सकता है वो देखो। हाँ, कैपिटल से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। हाँ ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है, ये दे दिया है। आपके पास परचेज ईयर क्या दिया है वो आपके क्वेश्चन में लिख लो। परचेज ईयर आपका 2 दिया, ये आपको क्वेश्चन हो गया। अब हमको देखो ये यहाँ से इतनी चीज़ से ढूंढ रहे हैं, हमको क्या चीज़ सबसे पहले चाहिए। अच्छा कैपिटल से क्या मिलेगा हमको, तो नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस चीज़ को पहले निकाल लो, जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो पहले निकाल लो। ओके, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, इसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, क्योंकि यहाँ हमारे पास रेट भी दिया होगा क्वेश्चन में, वो है 8% का। ओके, क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन में रहेगा कि इनमें कितना परसेंट हमको रिटर्न ऑफ द रेट, जो रिटर्न होगा वो हमारे पास कितने होंगे। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड का रेट, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, अमाउंट है 80,000 और रेट है 8% का, तो 8/100 कर दिया। 20 नीचे डोमीटर से 20 नोमीटर से आपका 8 8 84, तो 6400 का अमाउंट यहाँ से आ जाता है। अब क्योंकि हमारे पास सुपर प्रॉफिट है, तो हम सुपर प्रॉफिट में क्या करेंगे, सॉरी एवरेज प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट में अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में आ गया। तो एवरेज जो प्रॉफिट है जो हमारे पास क्वेश्चन में है 10,000, माइनस आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट है 64,000 का, तो हमने इसको फॉर्मूला में रखा बस, और फॉर्मूला रख कर हमने क्या कर दिया, इनको माइनस किया, तो 3600 का अमाउंट यहाँ से निकल कर आता है। अब देखो हमारे पास सुपर प्रॉफिट भी है, तो हम इससे गुडविल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गुडविल इज इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ये हमने कर दिया। तो सुपर प्रॉफिट है वो है आपको 3600 का अमाउंट, और नंबर ऑफ परचेस ईयर है वो है 2 का, और अमाउंट यहाँ से आ जाता है 6200 का, और हमने यहाँ से गुडविल कैलकुलेट कर लिया आपका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10, और हमने इनसे गुडविल कैलकुलेट कर लिया। इसी की बेसिस पर हम बिना रुके एक क्वेश्चन और हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ मिनट्स हमारे पास बचे हुए हैं 30 मिनट में। तो ये है 11th नंबर का क्वेश्चन हम जो देख लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है द बुक्स ऑफ अ बिजनेस ऑफ सो दैट द कैपिटल्स एम्प्लॉयड एट ऑन December 31st 2014 फिर 5 lakhs, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 5 lakhs का है, एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर। हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए हैं। You are required to find out of the value of goodwill basis of 3 year purchase of the super profit of the business। हमको क्योंकि देखो मेथड यहाँ से क्लियर कर देता है, मैं बोला हूँ हर बार जो मेथड होता है वो क्लियर करता है। ओके, लिखो गिवन दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, सेम क्वेश्चन है 9 10 जैसा, सेम क्वेश्चन 11th है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज होके आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है द एवरेज प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय ABC फर्म आर 75,000 पर ईयर। देखो यहाँ आपको एवरेज प्रॉफिट है वो यहाँ से कैलकुलेट करके दे दिया है 75,000 का अमाउंट। हमको और कैलकुलेट करने के और कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मान के चल दो। यहाँ लिखा हुआ द एवरेज कैपिटल्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 3 lakhs। यहाँ देखो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे चुका है
3 लाख का। ओके, हाँ नेक्स्ट। और फिर है द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस ऑफ 12%। आपको रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये रेट आपको दे दिया 10% का। लिखो है द remuneration of the partners estimated ऑफ वी 9,000 पर annum। अच्छा, जो पार्टनर होता है वो क्या करता है, अपना पारिश्रमिक लेता है, मतलब जो सैलरी लेता है, अपना सैलरी लेता है वो होता है 9,000 पर annum। मतलब पर annum मतलब एक साल में वो 9,000 जो पार्टनर है, जो पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी जो फर्म का जो पार्टनर है, वो पार्टनर अपने उसने इस बिजनेस से 9,000 पर annum सैलरी चार्ज करता है। ओके, चलो, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ 12,000 का जो अमाउंट दिख रहा है उसमें हमको यहाँ प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो इस प्रॉफिट को हमको माइनस करना है। और ये हमारे पास EBC फर्म है और इसमें पार्टनर्स की जो वो है नंबर है वो हम देख लेते हैं कितने पार्टनर हैं। अब द एस्टिमेटेड अप टू बी 9,000 पर annum है। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से यहाँ कैलकुलेट करना है। ओके, ठीक है। और यहाँ हमारे पास पार्टनर्स के जो नंबर है वो देखते हैं। नहीं, ये आपको जो अमाउंट दिया हुआ है 9,000 का, वो पार्टनर्स कितने भी हो हमको उनसे मतलब नहीं है। हमको उनके जो 75,000 का जो अमाउंट दिख रहा है उनसे 9,000 का ही आपको अमाउंट माइनस करना है। क्योंकि ये जो आपको जो एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखता हूँ 12 नंबर का। ओके, थोड़ा सा इसमें वेट कर देता हूँ मैं। यहाँ लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है वो आपको 75,000 का दिख रहा है ना, वो आपका ग्रॉस एवरेज प्रॉफिट है। आपको नेट एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना होगा, नेट एवरेज प्रॉफिट अगर आपको निकालना होगा तो आपको वो जो एडजस्टमेंट दिया है उसके बाद उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। नेट एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल ग्रॉस एवरेज प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में है, ग्रॉस एवरेज प्रॉफिट माइनस सैलरी, वही सैलरी पारिश्रमिक। तो ये अमाउंट है 75,000 का और जो सैलरी है 9,000 का। वो अगर कभी भी सैलरी होगा तो आपको एवरेज प्रॉफिट से उसको माइनस करना है, आप ये मान के चल लो। ओके, इस चीज़ को ये समझ लेना। तो अब इनसे माइनस करेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 64,000 का और आपके पास ये है नेट एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड टॉपिक में हम यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड, कहाँ से सुपर बोल दिया था मैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 64,000 इंटू और इनका है परसेंटेज 1 मिनट, हम भी देख लेते 12% का। तो 12 अपॉन 100 और इनका अमाउंट हो जाएगा, अरे यार सॉरी, 3 लाख का अमाउंट है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं 64,000 इसको देख के लिख दिया था, थोड़ा सा है ना। तो 20 कैंसिल इज इक्वल 36,000, ये हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट पेज लेते हैं और सुपर नॉर्मल देखो, सुपर प्रॉफिट है 64,000 का, अरे यार सॉरी, एवरेज प्रॉफिट है 64,000 का और नॉर्मल प्रॉफिट है 36,000 का। अब हमको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सुपर प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करेंगे, 3rd नंबर का टॉपिक है, यहाँ लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो है 64,000 का और नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट है 36,000 का।
तो यहाँ हम इनको हम माइनस करेंगे तो अमाउंट जो उठ के आएगा 1 मिनट, ये जो अमाउंट है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये 66,000 होगा। तभी बोला कैसे हो रहा है करके। हाँ, अब ये होगा 36,000, तो ये 66,000 होगा। 36,000 इज इक्वल 30,000 का अमाउंट। अब हमको गुडविल कैलकुलेट करना है, क्योंकि लास्ट हमारा वर्क होता है, और हम लिखेंगे यहाँ गुडविल इनटू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो सुपर प्रॉफिट का अमाउंट है 30,000 का इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, आपके जो क्वेश्चन में है वो है 2 का, इज इक्वल 60,000। ये हमने बना लिया। ओके, फिर तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।